शुरुआत, अभी रैली निकल चुकी है। अभी हमारे अलवर जिले के सभी संगठनों के पदाधिकारीगण और प्रमुख समाज सेवी सभी लोग जो है सफ़ेद वस्त्रों में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भिक्षु संघ के साथ हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया है और ये प्रमुख बाज़ारों में से होकर के आएगी। लोगों में बड़ा उत्साह है और हम भगवान बुद्ध की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, मानव एक समान, धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। पर आएगी, हम आपको पूरा विस्तार से झांकी के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, मानव मानव एक समान। तथागत गौतम बुद्ध की ये जयंती, ये रैली, ये झांकी पंसिल बुद्ध विहार से निकल चुकी है। हाथों में नीला झंडा, पंसिल का झंडा। आप पीछे देख सकते हैं कि प्रतिमा स्वरूप एक झांकी पीछे भी है और आगे समता सैनिक दल की ये जवान जो अपने हाथ में अपने सर पर नीली टोपी है, सफ़ेद वस्त्र हैं और पूरा अनुशासन को साथ में रखते हुए पूरा ये झांकी का अनुशासन भी बनाए रखेंगे। महिलाएं इस समय गुंजमान कर रही हैं और कह रही हैं कि मानव मानव एक समान। महिलाओं की उपस्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बाबूलाल जी नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। और बिल्कुल हाईटेक स्टाइल के अंदर प्रकाश जी हाथों में नीला पंसिल का झंडा और महंगी कार में है। कैसा लग रहा है अभी ये बताइए सर? अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बुद्ध जयंती जोर शोर से मनाई जा रही है। पूरी के पूरे हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं आज और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बैंकर हैं प्रकाश जी। बाबूलाल जी क्या कहेंगे, बोलिए। अति उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे बुद्ध पूर्णिमा की और देखिए आपको गर्मी में दिख रहे हैं, फिर भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी वो लोग खुशी खुशी में पैदल भाग रहे हैं और पंचशील के झंडे के भगवान बुद्ध के धम्म के नारे लगाते हुए चल रहे हैं, डांस करते हुए चल रहे हैं। हमारे पीछे एक छोटा सा नन्ना जो मुन्ना है वो भी लेकर आई है। इतनी ताकत आप कैसे आई, बच्ची को लेके आई उस गर्मी में? हाँ, वो इस पावन अवसर का तो हम बहुत दिनों से वेट कर ही रहे थे। जब आज आया है तो ये मुन्ना भी सीखेगा, जाएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, इसलिए हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। यस, चलिए देखिए छोटा सा मुन्ना, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, पानी पिलाते हुए रहिए इसको। और तथागत गौतम बुद्ध की ये झांकी निकल चुकी है। बच्चे हैं देखिए झांकी के अंदर और नन्हे मुन्ने बच्चे सफ़ेद वस्त्रों में, पंचशील का पटका। जवान है समता। पूरे अलवर को आप क्या दिखाएंगे कि बुद्ध मुझे बिल्कुल बुद्ध धर्म सारे पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में फैल जाए, है ना, क्योंकि बुद्ध धर्म से ही मानव एक समान है। झांकियाँ आज बुद्ध जयंती है। भगवान बुद्ध की आज 2566वीं जयंती पर ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी के तत्वाधान में और बड़ा हर्षोल्लास है। इस समय भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर खाने का भी प्रोग्राम है, प्याऊ साथ चल रही है मीठे पानी की। ये सब सुविधाएं आप लोगों के सब सहयोग से है। इधर देखो, हाँ दिखा रहे हैं, उरे को भी दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी जय भीम नमो बुद्धाय, जय नमो बुद्धाय जी। हैप्पी जयंती। महिलाएं बहुत सारी हैं, क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में? हम महिलाओं के बारे में कहेंगे, महिलाएं बहुत ही उत्साहित हैं। आज भगवान बुद्ध की ये जयंती मनाई जा रही है, इसमें हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास से उत्साह के साथ में भाग ले रहे हैं और सभी को भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए रास्ते पर चलने का जो हमें संदेश मिला है। आज हमारी महिलाएं जो जागरूक हो रही हैं और अपने जो मूल धर्म है, वो धर्म जो हमारे भारतवर्ष का है, उसको हम अब जानने लगे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मना रहे हैं जयंती को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। कमल जी, आपने तो इतिहास रच दिया, आप अपने बच्चे को लेकर आए। जी जी सर, देखिए हमारी फैमिली के साथ में और बहुत ही छोटा, अभी ओनली 4-4 मंथ्स बेबी है और वो
जो है आज आया मैं हुआ चाहूंगा कि है। घर में आराम कर ले, लू की थपेट ना लग जाए बच्चे को। नहीं वो तो है, Please, लेकिन फिर भी please. केयर लेंगे निश्चित रूप से, हाँ, और हाँ। केयर लेते हुए चलेंगे। चलो आप भी चाहते हैं कि जी, जी। बच्चे जब इतिहास बनेगा बुद्धा का बिल्कुल। अलवर में, तो ये भी बच्चे का नाम और, आएगा। और उसका नाम जो है मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे का नाम है जीवक। और जीवक जो है अगर बुद्धिस्ट इतिहास में हम जाएं तो जीवक जो है का एक वैद्य था, डॉक्टर था, तो उसके नाम पे हमने हमारे बच्चे का नाम रखा है जीवक। और जो है इन फ्यूचर पत्रकार महोदय, कैसा लग रहा है रैली को, बताओ। झांकी बहुत अच्छा अच्छी लगा। झांकी है, बहुत अच्छा है और अलवर अच्छी में झांकी है। सभी को बौद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। और सभी लोगों को जिस तरह से देखा गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं और एक अच्छा जो होना चाहिए उसकी तैयारियां जो बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से तैयारी की गई है जिस तरह से होनी चाहिए बुद्ध पूर्णिमा की। इस तरीके से सबसे पहले मैं जो भी श्रोता हैं सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आज के वैशाख दिवस की। वैशाख बोलिए, बुद्ध पूर्णिमा बोलिए, और जो सर्वसामान्य रूप से बोलते हैं पीपल पूनो बोलिए, ये आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आज के दिवस की। और इतिहास में ये ऐसा दिन है जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ और इसी दिन उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई या बुद्ध बने। उसके बाद में जो है इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो एक इकलौते ऐसे इंसान थे जिनका जन्म भी इसी दिन हुआ, उनको ज्ञान भी प्राप्त इसी दिन हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी इसी एक ही दिन हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जो है जी, ऐसे पूरे इतिहास में एक ही व्यक्ति मिलेंगे आपको कि जिनका जन्म भी और महापरिनिर्वाण भी और ज्ञान प्राप्त भी जो है एक ही दिन हुआ। और ये उत्सव को जो है हम बहुत ही जोर शोर से हम मना रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम जो है पूरे शहर में एक शोभा यात्रा, एक रैली जो है निकाल करके पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। जैसे पूरे दुनिया में जो है एक भय व्याप्त है कि हम एक युद्ध के ढेर पे बैठे हुए हैं, एक परमाणु बम के ढेर पे बैठे हुए हैं और हमको जो है युद्ध नहीं एक बुद्ध चाहिए। तो उसका संदेश देती हुई ये शोभा यात्रा, ये रैली यहाँ पे निकाली जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तथागत सम्यक संबुद्ध के जयंती के इस अवसर पर जो ये विशेष झांकियाँ जो निकाली जा रही हैं और बड़ा खुशी का माहौल है अलवर में, विशेष रूप से कि तथागत और सम्यक बुद्ध जो है उनके जन्म पर पहली बार बहुत अच्छी स्थिति में जो है झांकियाँ, बड़ा खुशी का माहौल है और बड़े अनुशासित तरीके से सभी लोग जो हैं पंक्तिबद्ध और अपने अपने साधनों में जो है एक झांकी के रूप में निकल रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से ये झांकियों का प्रदर्शन और तथागत और सम्यक संबुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर, और मैं तहे दिल से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं तथागत के मार्ग पर चल करके पूरे देश में, पूरे विश्व में अमन चैन कायम हो। भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाएं। भगवान बुद्ध या तथागत बुद्ध जो है उनकी जो शिक्षाएं हैं, मैत्री, करुणा और शांति के मार्ग पर लोग चलें। और आज जो अराजकता, सांप्रदायिकता का जो माहौल है, हिंसा का जो माहौल विश्व में बना हुआ है, उससे निजात मिले और भाईचारे के साथ लोग रहें, ऐसा संदेश आज अलवर में ये जो रैली है ये दे रही है। और सभी लोग बड़े अनुशासित तरीके से और बहुत एक खुशी के माहौल में और शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन और रैली झांकियाँ निकाली जा रही हैं। और इसके बाद ये पूरे संपूर्ण शहर में घूम करके आगे चलते हैं, प्लीज सर। पूरे शहर में ये झांकियाँ प्रदर्शन झांकियों का जो है चलता रहेगा और उसके बाद वापस पुनः पंचशील बुद्ध विहार में आकर के पुनः सभी धम्म प्रवचन यहाँ होंगे और उसके बाद सभी को भोजन दान दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम अलवर में है और निश्चित रूप से जो है बुद्ध के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को अग्रसर और आगे बढ़ाने की ओर एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे बात करेंगे लगातार। और ये भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। रामचरण जी वरिष्ठ व्याख्याता अपनी बात बोल रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सफ़ी मोहम्मद भी हैं, हक न्यूज़ भारत के संपादक है। हाँ सफ़ी, एक अच्छी रैली है और एक अच्छी तैयारी करी गई है। बहुत अच्छे हैं। जिस हिसाब से बौद्ध में का जो शिक्षा जो है उस शिक्षा पर आधारित ये रैली और इस झांकी को सजाया गया है, उसी हिसाब से अनुशासन जो बौद्धिज्म जो है उसी अनुशासन में ये सब
हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी बच्चे बूढ़े सभी इस रैली का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय में लोगों को एक बहुत बढ़िया संदेश भी यहाँ से जा रहा है। यहाँ सूर्यनगर से ये सीधे अहिंसा सर्किल जाएगा, अहिंसा सर्किल से भगत सिंह सर्किल, उसके बाद ये बाज़ार में अहिंसा सर्कल से फिर भगत सिंह सर्किल, फिर बाज़ार से होता हुआ ये होप सर्कल, फिर दोबारा से काशीराम चौराहा, वहाँ पर ये निकलेगी, फिर पुनः ये वापस लौटते हुए आएगी। क्या बात है। बहुत बढ़िया, हाथों में पंचशील का झंडा, बाबा साहब का टी शर्ट सफ़ेद वस्त्र में, ये हमारे सुब्बा भाई हैं। कल भी अपने बच्चे के साथ में शोभा यात्रा में शरीक हुए थे और आज भी इनका परिवार पूरा शरीक हुआ है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहब अमर है, एसएसटी का एक ही नारा, समता मैत्रिक भाईचारा। एसएसटी का एक ही नारा, समता मैत्रिक भाईचारा अमर रहे। कदम ताल अनुशासन तरीके से जिस तरह से एक फौजी, एक भारतीय जवान चलता है। क्या आपने ट्रेनिंग ली थी? क्या एनसीसी में थे आप पहले? नहीं बाबा साहब, उधर हम दिल्ली में ट्रेनिंग हुई थी हमारी, वहाँ सब कुछ। अच्छा, देखिए क्या कदम ताल है, वाह। ये संदेश भीम के आगे हो ना। बदल दिया वरदानों में 3 दिनों के आंसू सभ्यता से हाथों में पंचशील का झंडा लिए हम इस समय सूर्यनगर में हैं। देखिए पूरी फैमिली है, बच्चे हैं। देखिए ये बहुत ही शानदार रैली अब इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं। भैया दो मिनट निकलने दो। और ये हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, जवान और रैली में शरीक हुए हैं, शोभा यात्रा में शरीक हुए हैं। आप देख सकते हैं कि समय नमन होटल से सूर्यनगर, पंचशील बुद्ध विहार से नमन होटल, और उसके बाद अब ये काशी, क्या अम्बेडकर सर्किल भी जाएगी पुनः वापस? अम्बेडकर सर्किल नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ लोग ही जाएंगे समता सैनिक दल के। अच्छा। और अध्यक्ष महोदय 2-3 जाकर बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे। अच्छा। और भगत सिंह को भी माल्यार्पण करके नहीं श्रद्धांजलि देंगे। बहुत बढ़िया। और भगवान बुद्ध की जो आज जयंती है उसको अलवर में बहुत ही धूमधाम तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देखिए लोगों में कितना जुनून और जोश है। इसका मैसेज पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत के अंदर जाएगा कि अलवर के अंदर एक बहुत ही जोशीले तरीके से सांस्कृतिक हाँ, जो कि एक ऐतिहासिक पहचान है। और यहाँ का जो बैराट नगर है उसको भी सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। देखिए हमारी महिलाओं में कितना जोश है, कितना जुनून है। आप देखिए बच्चों के अंदर कितना हर्षोल्लास है कि वो पैदल ही संघर्ष कर रहे हैं। ये 14 किलोमीटर की यात्रा है। बाबा साहब को भी 14 अंकों से बहुत जाना जाता है। बाबा साहब की भी जन्म जयंती 14। ये देखिए आज भगवान बुद्ध को बहुत ही सम्मानजनक सांस्कृतिक प्रोग्राम के मद्देनजर रखते हुए
इसको मनाया जा रहा है। आज भारत के अंदर जिस प्रकार से धार्मिक हिंसा बढ़ रही है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए आज भारत के ही अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज भगवान बुद्ध की जयंती को मनाया जा रहा है। जो भगवान बुद्ध है, उसने करुणा के पंचशील और अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, जिससे कि जनता के अंदर सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, हिंसा से नहीं अहिंसा से लोग आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मुझे युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। दुनिया में अगर कहीं पहचान है भारत की, तो वो भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत हमेशा ही बुद्ध के नाम से जाना जाता है, और भारत हमेशा भगवान बुद्ध का ऋणी ही नहीं, पूरा विश्व ऋणी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सागर जी एडवोकेट है और पूरी तरह से उन्होंने बताया कि अलवर में जो एक है शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप देखें कि लगभग हज़ारों की संख्या में अनुयायी शरीक हुए हैं और समता सैनिक दल के ये कमांडेंट, ये सैनिक हाथों में पंचशील और जय भीम का झंडा लिए पूरी रैली को ऐतिहासिक बनाते हुए अलवर में एक बड़ी पहचान, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में अब इसका एक बड़ा नाम होगा, पहचान होगी। शंकर लाल जी, मुझे लगता है कि अलवर एक अपने आप में एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और एक जैसे कह सकते हैं कि जोशील, पूरे देश के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान में बौद्धों की संख्या महत्वपूर्ण है, और राजस्थान में देखा जाए तो अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर बौद्धों की संख्या है तो वो अलवर ज़िले में है। बौद्धों के संख्या से मतलब है कि ये हमारा जो प्राचीन भारत था, जो अखंड भारत था, जिस समय महाभारत तो कहलाता था। महाभारत का मतलब कोई ग्रंथ नहीं है, जो अखंड भारत था, जो बहुत बड़ा भारत था, जो नेपाल, चाइना तक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, भूटान तक फैला हुआ था, वो भारत महाभारत कहलाता था। महाभारत के समय ये देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु था, तो इस देश का धर्म बौद्ध धर्म था। यहाँ का सम्राट भगवान बुद्ध के चरणों में अपना ताज उतार के रखता था। इस कारण से इस देश को गुरु कहलाता था, इस देश को गुरु कहा जाता था। तब इस देश में भगवान बुद्ध का धर्म माना जाता था। जब भगवान बुद्ध को छोड़ दिया तो इस देश का जो सोने की चिड़िया थी उससे गोबर का गणेश बना दिया। जो सोने की चिड़िया जो हमारा देश था उसका गोबर का गणेश कैसे बना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हमको भारत का गौरव लौटाना है तो वापस हमें भगवान बुद्ध को मानना पड़ेगा। जब हमारा देश का कोई भी नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाता है तो कहता है कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस धरती से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो ऐसी धरती पर हम निवास करते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के कदम पड़े और भगवान बुद्ध को कारण ही इस देश को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमने पूरे संसार को ज्ञान दिया है। हमारा अगर इस देश की पहचान है तो भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध के अलावा कोई पहचान नहीं है इस देश की। आज भी पूरे संसार में अगर किसी की स्टैचू लगी होती है तो वो भगवान बुद्ध की स्टैचू है। हर देश में, चाहे वो किसी भी मान्यता का हो, किसी भी धर्म को मान्यता हो, लेकिन भगवान बुद्ध को अवश्य मानता है। कोई भी संत, गुरु, महवर जब अपना भाषण देता है तो वो भगवान बुद्ध के चरित्र को अवश्य रेखांकित करता है। भगवान बुद्ध के बिना कोई भी संत, गुरु, धर्म, मजहब पूरा नहीं है, अपूर्ण है। भगवान बुद्ध का नाम लेने के अलावा किसी के पास कोई सौदा नहीं है, और हम हमारी विरासत को छोड़ गए, इसलिए हम सोने की चिड़िया से ये देश गोबर का गणेश बन गया। बिल्कुल, गोबर का गणेश बन गया है। और ये गोबर का गणेश से अगर वापस हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो हमारी विरासत को पहचानना पड़ेगा और वापस भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस समय हम पहुंच चुके हैं नमन होटल से अग्रसेन चौराहे होते हुए ये भारत टाकीज का ये पुलिया है। आप देख सकते हैं कि ये अलवर का ईदगाह है। हजारों की संख्या में
तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हजारों की संख्या में आप देखें, दूर तक आप देखेंगे। लगभग 100 की संख्या में ई रिक्शे हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर हैं। जय भीम, जय भीम। लगभग मुझे लगता है कि 5 से 6 किलोमीटर लंबी ये रैली निकल रही है। हजारों की संख्या में अनुयायी इस समय मौजूद हैं अलवर में और एक संदेश दे रहे हैं कि शांति का, सरल माध्यम का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, और किस तरह से हमें हिंसा नहीं चाहिए। अहिंसा का मार्ग बताने वाले गौतम बुद्ध तथागत दुनिया में सरल मध्य मार्ग की तार्किक और वैचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूँ उस पर आप यकीन मत कीजिए, आप सवाल कीजिए। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो। के अवसर पर आज अलवर में सूर्यनगर पंसिल बुद्ध विहार से होती हुई रैली आज कुछ ही पलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया जा रहा है। ये बुद्ध चाहते थे कि शांति हो दुनिया में, युद्ध ना हो, शांति हो, मध्य मार्गी हो। भगत सिंह की जय, सरदार भगत सिंह की बिल्कुल। भगत सिंह एक वैज्ञानिक और क्रांतिकारी और एक ऐसा भारत बनाना चाहते। देखिए एक अच्छी पहल है कि आज बुद्ध जयंती के अवसर पर भगत सिंह शहीद आजम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और ये एक अच्छा संदेश है। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर आज बुद्ध जयंती है। क्या बुद्ध हमेशा कहते हैं युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, दुनिया कहती है, और वही आज आप करके दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज के दिन जो महामानव जो तथागत सम्यक संबुद्ध की जो जयंती है, इस अवसर पर जो विशाल रेला अलवर जिले के अंदर निकल रहा है, उसमें हम तमाम शहीदों को भी नमन कर रहे हैं। हमने अभी बाबा साहेब को जो है माल्यार्पण किया है, और उसके बाद हम शहीद भगत सिंह को भी जो है माल्यार्पण कर रहे हैं और ज्योतिराव फूले पे भी जाएंगे। तो आज के दिन हम यही संदेश दे रहे हैं सभी को, शांति अमन का, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। जगदीश जी सामाजिक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ शिक्षक रहे, व्याख्याता रहे, एक समान।
शहीद आजम भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 शहीद भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय रैली पहुंच चुकी है महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की चौराहे पर, प्रतिमा पर। धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। फूले अमर रहे, अमर रहे। क्रांति के जनक ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे। मानव मानव एक समान। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे।